बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो स्पेशली जो ऑक्यूलर अपेंडेजेस है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और ज़ाहिर बात है ऑक्यूलर अपेंडेजेस क्या होता है कि जो भी आई बॉल जो है उसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर है, लाइक इसमें आपका आईब्रो आ रहे हैं और स्पेशली आईलेट जो है, और ज़ाहिर बात है कि फिर आईलेट के साथ आपकी आईलैशेस वगैरह। सो इन सारी चीज़ों को हम ऑक्यूलर अपेंडेजेस के हेडिंग में जो है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ ब्रीफली आईब्रो के हवाले से मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, और इसी तरह से फिर आईलेट जो है उसका आज डिटेल टॉपिक है, तो आईलेट पे इंशाल्लाह डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज योर आईब्रो। तो आईब्रो बेसिकली इसका मेन एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो आईब्रो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका फोरहेड जो है, आपका फोरहेड और अपर लिड की जो जंक्शन है उस पे मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप आईब्रो है तो आईब्रो के नीचे आपका अपर लिड जो है ये स्टार्ट हो गया है, और इसी आईब्रो के ऊपर आप चले जाए यहाँ पे अबव, ये आपका फोरहेड है। तो एक्चुअल आईब्रो का लोकेशन कहाँ पे है, तो आप लोग कह सकते हैं कि आईब्रो जो है ये आपकी फोरहेड और आपकी अपर लिड के जंक्शन पे मौजूद है, यहाँ पे एक सेपरेशन काज कर रहे हैं। ये बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आईब्रो देख ले स्पेसिफिकली इस पिक्चर में आपको भी शो हो रहे हैं कि आईब्रो का ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। अब यहाँ पे उसका जो मीडियल साइड है आईब्रो का, ये यूजुअली ऑर्बिटल मार्जिन के इंफीरियर होता है, जस्ट इंफीरियर टू द ऑर्बिटल मार्जिन। लेकिन उसकी जो अपर पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी लेटरल पार्ट जो है, लेटरल एंड जो है वो ऑर्बिटल मार्जिन के अबव। ये यूजुअली नॉर्मल सिचुएशन में इसी तरह होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसके आईलैशेस के, सॉरी, आईब्रो के जो हेयर मौजूद है वो बाकी हेयर से थिक होते हैं, थिक थिक भी होते हैं, ज्यादा ब्लैक भी। और देखिए वो ऐसे हॉरिजॉन्टली, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटरल साइड पे लोकेटेड है। आप में से एक स्टूडेंट का माइक जो है वो ऑन है, वो जरा अनम्यूट करे, शाबाश। ठीक है, तो उसकी हेयर कलर जो है वो भी जरा ब्लैक है। और फिर लैटरल साइड पे आप देखें तो वो लैटरली हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड, ऐसे ऐसे ओरिएंटेड है, ऐसे नहीं कि डाउनवर्ड आ रहे। तो वो उसका पोजीशन जो है वो ऐसे लैटरली हॉरिजॉन्टल साइड पे मौजूद है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल है, स्पेशली आपके फेस के मसल जो है वो इस आईब्रो की जो है मूवमेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली आपकी फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल है वो इसी स्किन में यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, और आपकी आईब्रो की मूवमेंट जो है वो आपकी मसल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि आपकी आईब्रो को एलिवेट कौन कर रहे हैं, ऊपर कौन कर रहे हैं, आपकी आईब्रो जो है ऊपर कौन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रंटल बोन के ऊपर आपकी फ्रंटेलस मसल है। तो फ्रंटेलस मसल इज रिस्पॉन्सिबल टू एलिवेट योर या राइजिंग अप योर आईब्रो। तो फ्रंटेरिस मसल जो यहाँ पे दूसरे पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे फ्रंटेरिस मसल है वो इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर जो है ऊपर एलिवेशन में हेल्प कर देता है। इसी तरह से आपके अर्बिकुलरिस अकुलाई मसल वी डिस्कस लेटर ऑन इन द आईलिड, जो यहाँ पे इस आईलिड में अर्बिकुलरिस अकुलाई मौजूद है, जो आईलिड को क्लोज कर देता है। तो वो बिल्कुल क्लोजिंग का काम जो है वो अर्बिकुलरिस अकुलाई का है। तो स्पेसिफिकली ऑर्बिटल पार्ट ऑफ अर्बिकुलरिस अकुलाई वो इसी आईब्रो को जो है वो नीचे क्या करे, डाउनवर्ड क्या करे, उसको पुश कर देता है या डाउनवर्ड कैरी करते हैं अर्बिकुलरिस अकुलाई को। बट सम टाइम वन अनदर मसल जो यहाँ पे इस एरिया में मौजूद है, लेटर ऑन में एक डायग्राम में आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम है कोरिगोटर मसल। कोरिगेटर मसल जो है वो लेड को मीडियली जो है, इस आईब्रो को जो है मीडियली इनवर्ड जाने में हेल्प कर देता है। सो आपकी कोरिगेटर सुपरसिलरी मसल जो है वो आईब्रो को इनवर्ड जो है टुवर्ड द नेजल सर एक बार ब्रिज नाम, उसको। जी, सर एक बार नाम रिपीट करें। नाम मैं बता रहा हूँ, वैसे भी आगे कोरिगोटर मसल जो है आगे मैं इसका पिक्चर में बता रहा हूँ, तो उसमें ऑलरेडी उसका नाम है कोरिगोटर सुपरसिलरी मसल। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो है फ्रंटेलिस मसल है जो लेट को ऊपर, सॉरी, आईब्रो को ऊपर करते हैं। फ्रंट ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस अकुलाई जो उसको डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कोरिगोटर मसल है वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं। ये तीनों का तीनों मसल जो है, इंटरेस्टिंगली इसका एक नर्व सप्लाई है जिसका सप्लाई है फेशियल नर्व। ठीक है, तो फेशियल नर्व इन सारे नर्व को क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा एक और पिक्चर में।
चलो बाकी चीज इस पिक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक सिर्फ हमने डिस्कशन किया अबाउट द आईलेट, आईब्रो सॉरी। अब यहाँ पे उस मसल की तरफ आप जल्दी से मैं आपको बताऊं कि वो मसल जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते, ये शोर है स्क्रीन। जी सर। जी सर। दिस इज योर फ्रंटालिस मसल, देखे ये आपकी फ्रंटालिस मसल है, और इस फ्रंटालिस मसल का क्या काम है कि वो यहाँ पे जो आईब्रो है उस आईब्रो को एलिवेट करे। और ये जो ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई है आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो सर्कुलर मसल है ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई, इसका स्पेसिफिकली ये पार्ट जो ऑर्बिटल पार्ट है ये इसको डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर देता है। और यहाँ पे आप इस मसल को देख सकते हैं, कोरिगेटर मसल। ये जो कोरिगेटर मसल है ये इनवर्ड ऐसे यहाँ पे आईलेट को जो है मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोसीरस मसल भी है जो उसको डाउनवर्ड में भी हेल्प कर देता है। लेकिन आप लोग के लिए जरूरी है कि आप ये कोरिगेटर, उसका पूरा नाम जो है कोरिगेटर सुपरसिलियरी मसल है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई मसल है, और ये फ्रंटालिस मसल है। ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प कर देता है। और इनका मेन मकसद क्या है कि आपकी वो जो है आईब्रो जो है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आईब्रो की तरफ वापस आ जाए, तो आईब्रो की अगर कोई फंक्शन मुझे बता सकते हैं तो जल्दी से बताएं। गर्ल्स के लिए तो एक फंक्शन ये है कि कॉस्मेटिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईब्रो जो है ब्यूटी में। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखें, यहाँ आजकल स्पेशली आजकल के सीजन में आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल इंसान के फोरहेड पे जो है स्वेटिंग आ रही है, बिल्कुल पसीना आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल ऐसे पोजीशन में है कि वो पसीना जो है वो आपकी इस आई बाल की तरफ जो है, आई की तरफ नहीं आ रहा, वो इसको साइड पे जो है वो कर देता है, डायरेक्टेड कर देता है कि वो आपकी फेस और नोज पे आ जाए लेकिन आई जो है वो बच जाए। दूसरी अगर कोई डस्ट वगैरह है जो आपके हेयर से आ रही है, कोई डेंड्रफ वगैरह जो है, कोई भी बाकी फॉरेन बॉडी जो है जो आई की तरफ डाउनवर्ड कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी प्रिवेंशन में भी काफी हेल्प कर देता है आपकी आईब्रो। ये तो सिंपल से उसकी कुछ फंक्शन वगैरह है। इसकी अगर हम उसकी सप्लाई की बात करें, देखिए आईब्रो के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसके हेयर जो है वो बाकी बॉडी के हेयर से थोड़े से थिक होते हैं और ब्लैक होते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड होते हैं। और उसका ये एंड जो है ये ऑर्बिटल मार्जिन के डाउन होते हैं, ये ऑर्बिटल मार्जिन के अबव होते हैं। ये सारे डिस्कशन हो चुका है। फिर उसकी मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट 3 मसल के फ्रंटालिस मसल उसको एलिवेट कर देता है, ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई उसको डाउनवर्ड मूव में हेल्प कर देता है, और कोरिगेटर मसल जो है वो इनवर्ड जो है टुवर्ड द नोज जो है आपकी आईब्रो जाने में, ये जो इनवर्ड जा रही है टुवर्ड ड्यू टू द हेल्प ऑफ कोरिगेटर मसल, और जिसका सप्लाई फेशियल नर्व से है। ये सारे डिस्कशन हो चुका है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें, उसकी स्पेशली आर्टीरियल सप्लाई की अगर हम बात करें, तो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर जो ऑलमोस्ट 2 आर्टरीज है, दोनों अपथल्मिक आर्टरी के ब्रांचेस है, वो इस आईब्रो को जो है ब्लड सप्लाई कर देता है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपकी सुप्रा ऑर्बिटल और इन सुप्रा ट्रोक्लियर वेन जो है, वो यहाँ से वेनस ड्रेनेज जो है वो डायरेक्टली कैरी करके टुवर्ड एंगुलर वेन जो है, यहाँ पे एंगुलर वेन वी डिस्कस लेटर ऑन, यहाँ पे एंगुलर वेन मौजूद है, तो वो इसी एंगुलर वेन को अपना वेनस ड्रेनेज देते हैं, और फिर एंगुलर वेन जो है वो नीचे जाकर फेशियल वेन के साथ मिला के यहाँ से वेनस ड्रेनेज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अबाउट द ब्लड सप्लाई। अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज याद रखें कि उसके आउटर पार्ट जो है, अगर हम इसको दरमियान में 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये आउटर पार्ट यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो जाकर आपकी सुपरफिशियल जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो आपके एयर के सामने बिल्कुल मौजूद है, जिसको हम प्री ऑरिकुलर लैम्फ नोड भी कहते हैं, वहां तक उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज है। और अगर हम मीडियल पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, तो यहाँ से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो बिल्कुल यहाँ से नीचे जाकर आपके सब मैंडिबुलर पार्ट जो है, लेटर हम आईलेट की भी डिस्कस करें तो आईलेट की भी सेम, ये जो आउटर पार्ट है इसका भी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड जो सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड है उसी ग्लैंड की तरफ है। और मीडियली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीडियली सब मैंडिबुलर पार्ट जो है वहां तक
उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो थोड़ी सी डिस्कशन हम कर रहे थे आईब्रो के हवाले से, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ अगर हम कुछ क्लिनिकल बात करें तो क्लिनिकल बात में आपकी बुक में भी मौजूद है, आप पढ़ भी सकते हैं। कुछ कंडीशन है लाइक एलोपेशिया एरेटिया। एलोपेशिया एरेटिया मीन वो एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है कि जिसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया पे आपकी हेयर जो है वो लॉस हो जाए, पैचेस ऑफ हेयर लॉस। तो कभी कभार आपका ये लेटरल पार्ट जो है आप आईब्रो ये भी लॉस हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग सिस्टेमिक डिजीज की मैं बात करूं, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की अगर मैं बात करूं, तो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में जो है ये लेटरल पार्ट ये वाला आईब्रो जो है ये लॉस होता है। देखें, अगर कोई भी पेशेंट है जो बिल्कुल हीट को कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी कंस्टिपेशन है बॉडी में, उसकी बॉडी जो है वीकनिंग हो रही है, और ये सारे और भी सिस्टेमिक फीचर है जो हाइपोथायराइडिज्म में आपको मिलने वाला है। और साथ साथ में इसकी ये जो लेटरल पार्ट ऑफ द आईब्रो है ये भी लॉस हो चुका है, यहाँ से देखिए आईब्रो ये जो हेयर है ये लॉस हो चुका है। ये भी हाइपोथायराइडिज्म जो है उसकी एक साइन जो है वो आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो मैंने डिस्कस किया ऑलमोस्ट अबाउट द आईब्रो, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है कि आईब्रो के हवाले से कुछ ना कुछ डिस्कशन आप लोग ज़रूर करें। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं आईलेट को। लेकिन आईलेट को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ डिफरेंट पैरामीटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें, जिससे पहले उसकी कोई जनरल पैरामीटर है आईलेट के हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, ये वैसे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन से बना रहा था, लेकिन जस्ट पिक्चर डाउनलोड की मैंने कहा कि मैं सारे पिक्चर वगैरह जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आ जी जाए। सर। सबसे पहले कुछ ऑलमोस्ट आप लोग को सबको पता भी है, लेकिन फिर भी कुछ रिवाइज कर देते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे दो टू लेट के दरमियान ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम है पल्पेब्रल फिशर। इसका नाम क्या है? पल्पेब्रल फिशर। अब दो किस्म के, एक वर्टिकल पल्पेब्रल फिशर है जो लोअर लेड और अपर लेड के दरमियान ये स्पेस है, और ये तकरीबन एडल्ट में नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें तो अबाउट 10 मिलीमीटर। और एक है हॉरिजॉन्टल पल्पेब्रल फिशर। हॉरिजॉन्टल पल्पेब्रल फिशर जो है वो मीडियल केंतस से लेकर लैटरल केंतस तक ये जो फासला है, और ये तकरीबन 30 मिलीमीटर का है। ठीक है, अब केंतस कहाँ है? जहाँ पे अपर और लोअर लिड आपस में मिल रहे, उस मिलने के पॉइंट को हम कहते हैं केंतस। तो अगर नोज की साइड है तो उसको हम कहते हैं मीडियल केंतस, और लेटरल साइड पे है तो उसका नाम है लेटरल केंतस। तो उसका प्लूरल जो है केंताई है। तो अब केंतस क्या है? वेयर द अपर एंड लोअर लेड मीट, जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे, एक दूसरे से मिल रहे, उस मिलने के पॉइंट को हम कहते हैं केंतस। सो मीडियल साइड पे अगर मिल रहे तो उसका नाम है मीडियल केंतस, लेटरल साइड पे मिलने तो लेटरल केंतस। सिंपल सी बात है। और दो आइलेट के दरमियान ये जो ओपन स्पेस है इसका नाम है पल्पेब्रल फिशर। लेकिन फिर एक वर्टिकल पल्पेब्रल फिशर है और एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये वीडियो आपको याद ही रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी दो एक अपर लिड है, एक जो है उसकी लोअर लिड मौजूद है। यहाँ पे आपकी आईब्रो, आईब्रो से लेकर यहाँ तक ये सारा आपका अपर लिड में आ रहा है। और यहाँ से लेके आगे कुछ और मैं चीजें आपको बताऊंगा, सल्कस वगैरह, तो वो भी दूसरे पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि सल्कस वगैरह क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाए, तो यहाँ पे आप लिखता है सुप्रा टॉर्सल क्रीज। शायद ये आप लोगों ने रियल में देखा होगा, आई के ऊपर यहाँ से क्रीज मौजूद होते हैं जिसका नाम है सुप्रा टॉर्सल क्रीज। ठीक है, ये मीडियल केंतस या लेटरल। अब देखिए, ये मीडियल और लेटरल केंतस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। कुछ इंडिविजुअल में लैटरल केंतस जो है ये अबव होते हैं और मीडियल केंतस डाउन, बट इन सम इंडिविजुअल जो है उसमें लैटरल केंतस डाउन और उसमें ये अबव। जो शायद आप लोगों ने मंगोलाइड और एंटी मंगोलाइड का नाम सुना होगा। ठीक है, कि इसमें जो है एक मीडियल केंतस, आप इस तस्वीर में देखें तो मीडियल केंतस स्लाइटली डाउन है और लैटरल केंतस थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता, थोड़ा सा इसमें टिल्ट आता है, तो इसलिए यहाँ लिखा है केंतल टिल्ट। तो केंतल टिल्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप यहाँ से डायरेक्टली लैटरल केंतस से एक लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे मीडियल केंतस के हवाले से। ठीक है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ठीक है, लेकिन यूजुअली ये इंडिविजुअल में स्ट्रेट नहीं होता। बिकॉज इस तस्वीर में आप देखें तो आपकी ये जो लैटरल केंतस है जरा ऊपर है, मीडियल केंतस जो है जरा डाउन है, तो इसलिए ये लाइन जो है आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, आपको थोड़ा सा ऐसा टेल्ट नजर आ रहे हैं। और ये लाइन की जो टेल्ट है ये आपको केंतल टेल्ट के हवाले से बता रहे हैं कि आपकी केंतल टेल्ट कितनी है, मतलब लैटरल
और मीडियल कैंथस जो है वो कितनी एक दूसरे से अप एंड डाउन लेवल पे है। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा तो इसका मतलब है कि मीडियल और लैटरल कैंथस बिल्कुल सेम लेवल पे है। एक चीज यहाँ पे मौजूद है। अब दूसरा चीज है यहाँ पे आपको एक मेरे ख्याल में दूसरे पिक्चर में ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, जरा ओल्ड इंडिविजुअल में अगर आप देख लें तो यहाँ पे ऐसा एक ग्रूव नजर आपको नजर आएगा और एक यहाँ पे इस साइड से आपको एक ग्रूव नजर आएगा। मतलब यहाँ से अगर ये ग्रुप है तो उसका नाम है मेलर ग्रुप। देखे, इसका नाम क्या है? मेलर ग्रुप। पूरा नाम पल्पेब्रो मेलर, लेकिन सिंपल अगर आप मेलर ग्रुप देखें तो लोग को समझ आ रहे कि इस साइड से, लेटरल साइड से आप यहाँ आईलेट से देखें, यहाँ से ये ग्रुप है और मिडिल ही जा रहे। फिर इसी तरह मिडिल साइड पे एक ग्रुप है जो यहाँ से ऐसा जा रहे। ठीक है, इसका नाम है नेजो जुगुलर फोल्ड या नेजो जुगल ग्रुप जो है वो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। आप अगर फोल्ड भी यूज करें या सिर्फ जस्ट आप ग्रुप भी यूज करें कि नेजो जुगल ग्रुप, तो वो भी आप लोग के लिए ठीक है। अब यहाँ पे इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है वो जरा आप जरा ध्यान से सुने कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें जो बन चुकी है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से अंडरलाइन ये जो स्किन है, दिस स्किन इज बिकम डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद पेरियोस्टियम। इसके नीचे बोन है ना, अगर आप कल वाला लेक्चर आपको याद है, जाहिर बात है यहाँ पे आपको ज़ाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पे आपके मैक्सिला है। तो ये ज़ाइगोमेटिक बोन की जो पेरियोस्टियम है, ये स्किन जो है, दिस स्किन इज कम इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद पेरियोस्टियम ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन एंड दिस इज, यहाँ पे जो स्किन है वो स्किन डायरेक्टली टच हुआ है, कनेक्टेड हो चुका है नीचे के आपकी जो मैक्सिला की जो पेरियोस्टियम है उसके साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मेलर ग्रूव है या नेजोजुगल ग्रूव है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपका स्किन जो है वो अंडरलाइन बोन के साथ टाइटली अटैच है, टाइटली कनेक्टेड है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस यह है कि लेट्स सपोज अगर इस एरिया में कोई स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे कोई एडिमा बन रही है, यहाँ पे कोई हेमाटोमा वगैरह, तो देखिए वो नीचे आपकी फेस की तरफ जो है वो नहीं जाएगा, वो यहाँ पे उसको लिमिट करेगा कि यहाँ पे अगर कोई लोकल एडिमा है, यहाँ पे अगर कोई लोकल इन्फेक्शन है, जो भी चीज है, तो वो देख के इस ग्रुप से इससे आसानी से पास नहीं होगा, बिकॉज ये जो और सुपरफिशियल स्किन है ये डायरेक्टली बोन की पेरियोस्टियम से टच है। देखिए, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से उसने कोई पार्टीशन के, देखे एक दीवार सी, एक बैरियर सा बनाया कि जी आपकी अपर जो है ये इलाका आपके इलाका है, आप अपने इलाके में रहे, और नीचे फेस जो है वो फ्री ऑफ एडिमा, फ्री ऑफ हेमाटोमा वगैरह जो है इससे बच सकते हैं। लेकिन स्पेशली आपको ये ग्रुप जो है आपको स्पेशली ओल्ड एज में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। यंग में इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे उसकी जो फैट्स है, सब क्यूटीनियस जो वहाँ पे फैट्स मौजूद है, तो वो फैट्स जो है ज्यादा प्रोमिनेंट पिक्चर आपको नहीं दे रहा। लेकिन लेटर ऑन जब थोड़े से ओल्ड एज में आपको ये सारी चीजें जो है बहुत क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो ये हम डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप के हवाले से। इसके अलावा से अगर हम दोबारा यहाँ पे चले जाएं तो आपकी ये है लैटरल कैंथस, या आपकी है मीडियल कैंथस। अब मीडियल कैंथस में एक चीज याद रखिए कि आपकी मीडियल कैंथस थोड़े से राउंड स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे देखिए थोड़े से राउंड स्ट्रक्चर का है और ये बिल्कुल ऐसे शार्प एज बना हुआ है। आपके ऊपर लेट देखे, नीचे लेके दे तो बिल्कुल एक शार्प एज। अब आपकी लैटरल कैंथस जो है, ये आपस में जो एंगल बना रहे, यूजुअली कंडीशन में जो आपकी आई ओपन होते हैं, तो आपकी लैटरल कैंथस जो है अबाउट 60 डिग्री के एंगल बना रहे। देखिए ये लोअर लेड, अपर लेड, यहाँ पे लैटरल कैंथस बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे वो अबाउट 60 डिग्री की। तो यहाँ पे अबाउट 60 डिग्री की एंगल जो है यूजुअली यहाँ पे ये बनता है। लेकिन आप अगर आप मिडिल साइड पे देखें तो मिडिल साइड ऑलमोस्ट राउंड है, यहाँ पे कोई ऐसा एंगल आपको नहीं मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज भी इसमें है कि आपकी ये लैटरल कैंथस देखे तो ये बिल्कुल आई बाल के साथ अटैच है, कनेक्टेड है। अगर कोई इस वक्त आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि आपकी लैटरल कैंथस जो है वो बिल्कुल आई बाल मतलब स्क्लीरा के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आप मीडियल कैंथस देखें तो ये अबाउट 6 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द आई बाल। तो आप देखें तो ये तकरीबन 6 मिलीमीटर जो फासला है ये आपकी मीडियल कैंथस और आपकी स्क्लीरा के दरमियान जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा से अगर हम बात करेंगे उसकी लैटरल और दो उसके हिंट्स की अगर हम बात करें तो वाइट और ब्लैक इंडिविजुअल में लैटरल एंगल जो है वो अक्सर अबाउट 2 मिलीमीटर हायर होता है देन मीडियल एंगल। लेकिन अगर हम ओरिएंटल्स की बात करें तो उसमें लैटरल एंगल जो है वो 5 मिलीमीटर हायर होते हैं देन मीडियल। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम रेसेस की बात करें तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों रेसेस जो है उसमें पल्पेब्रल प्रेशर जो है वो तकरीबन मीडियल टर्न एंड लेटरल टू थर्ड। मीडियल टर्न का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तकरीबन ये एरिया,
ये एरिया जो है यहाँ पे हाईएस्ट पल्पेब्रल प्रेशर हाइट आपको मिलेगा, लेकिन कौन सी इंडिविजुअल में, जो स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट है। और इसके अलावा जो आपकी ओरिएंटल जो एशियन वगैरह है उसकी अगर हम बात करें, तो वो बिल्कुल इसी सेंटर में आपको ये वाइडेस्ट पॉइंट जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है वाइडेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा ये ओरिएंटल्स में। और व्हाइट में जो है या बिल्कुल ब्लैक पीपल जो है उसमें यहाँ पे इस एरिया में आपको ये वाइडेस्ट पॉइंट आप जो है यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नज़र डायग्राम अगर मैं जब उसमें ये अगर अपर क्रीज जो है आपको थोड़ा सा ये वाला, जिसको हम कहते हैं अपर लिड क्रीज, सिंपल हम उसको क्या, ये क्रीज नजर आ रहे हैं ना, कि ये आप बिल्कुल आईब्रो के नीचे आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे क्रीज नजर आएगी, जिसका पूरा नाम जो है, पूरा नाम आप लोग अपने पास लिख सकते हैं कि जिसका पूरा नाम है सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस। सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस। अब यहाँ पे सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस जो है ये बन चुका है। अब ये कैसे बना है, इसका रीजन क्या है, तो लेटर मैं आपको बताऊंगा कि बैक साइड से आपका एलपीएस मसल जो है, लिवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरस, वो यहाँ पे आकर, यहाँ पे लेटर हम डिस्कस करेंगे, इस आपकी लेड में है। लेड में आपको पता है कि लेड में आपका टार्सल प्लेट मौजूद है, टार्सल मसल, टार्सल मसल भी मौजूद है, लेकिन स्पेशली आपका जो वो है टार्सल प्लेट है वो मौजूद है। तो बैक साइड से एलपीएस के कुछ फाइबर आकर उसने यहाँ पे अपना इंसर्शन लिया हुआ है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लिड क्रीज जो है या सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस ये इसलिए बन चुका है कि किसी ने उसको बैक साइड पे खींचा हुआ है। देखिए, देयर इज समबडी जो है वो अपनी तरफ जो है उसको बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। तो ऐसे इसलिए ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। अब वो कौन बंदा है जो उसको बैकवर्ड अपनी तरफ पुश कर रहे हैं, तो वो आपके एलपीएस मसल है, जो लिवेटर पल्पेब्रल मसल है, लिवेटर सुपीरियर लिवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरस मसल जो है, एलपीएस मसल जो है, वो उसको बैकवर्ड जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। तो इसकी वजह से ये आपकी अपर लिड जो क्रीज है या जो सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस है ये बन चुका है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सर्कल नजर आएगा, सर्कस नजर आएगा, लेकिन ये ग्रुप जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है एज कम्पेयर टू सुपीरियर वाला। सुपीरियर वाला ज्यादा प्रोमिनेंट है और लोअर वाला जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन इसी तरह से सर्कस आपके लोअर लिड में भी मौजूद है, लेकिन वो ज्यादा ऑब्वियसली आपको नजर नहीं आएगा। अब ये किस चीज ने बनाए हैं, ये आपके आर्बिकुलरिस आकुलाई और स्किन जो है उसके आपस में कनेक्शन है। आप यहाँ पे देखिए, आपकी ये स्किन है और स्किन की अंडरलाइन आपका आर्बिकुलरिस आकुलाई है। तो स्किन और आर्बिकुलरिस आकुलाई यहाँ पे भी उसकी टाइट जंक्शन हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो इंफीरियर सल्कस है जो लेस प्रोमिनेंट है ये बन चुका है। कहने का मकसद क्या है कि आपको ये सुपीरियर पल्पेब्रल सल्कस याद करना है कि इसका नाम क्या है, और इम्पोर्टेंट चीज की ये किस चीज की वजह से बन चुका है। और इसी तरीके से आपका लोअर सल्कस जो है, लोअर लिड सल्कस, ये किस चीज से बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एलपीएस, सॉरी नॉट एलपीएस, आर्बिकुलरिस आकुलाई और स्किन जो है आपस में टाइट हो चुका है, जिसकी वजह से बन चुका है। अब कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो इस लेड मार्जिन से लेकर आपकी ये जो सल्कस है, ये वाले, जिसको हम सल्कस हाइट भी कहते हैं, और लेड मार्जिन से लेकर सुपीरियर ये वाला, ये आपको टोसिस के मेजरमेंट में काफी हेल्प कर देता है कि आप देखिए कि आप सल्कस हाइट कैसे मेजर करते हैं। लेड मार्जिन से लेकर यहाँ तक ये हाइट जो है हम उसमें भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यूजुअली आपकी लोअर लेड जो है वो ज्यादा मोबाइल नहीं होता, और आपकी अपर लेड जो है ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल मीन कि उसमें मूवमेंट ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग जब आप लेड क्लोज करते हैं तो जस्ट 1 मिलीमीटर से भी कम आपकी लोअर लेड जो है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपकी अपर लेड जो है वो कंप्लीटली डाउन आकर पूरा आई बाल जो है उसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप ब्लैंकिंग की हालत में देखें तो ब्लैंकिंग जैसे लोग ब्लैंकिंग करते हैं तो अपर लेड जो है वो ज्यादा नीचे आकर पूरे कॉर्निया को जो है वो कवर कर देता है। यूजुअल सरकमस्टांस में आप देखेंगे, यूजुअल सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपकी लोअर लिड जो है जस्ट टच द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लिम्बस। देखिए ये कॉर्निया जो है इसको हम लिम्बस कहते हैं, तो इट जस्ट टच द लिम्बस। लेकिन आपकी सुपीरियर लिड जो है, आपके अपर लिड जो है वो तकरीबन 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक आपकी अपर लिम्बल एरिया जो है उसको उसने कवर किया हुआ है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आयरस, सुपीरियर आयरस जो है उसको कवर किया है आपकी अपर लिड ने। ये नॉर्मल पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, विकास आपके नॉर्मल अगर याद है तो आप नॉर्मल आसानी से उससे डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द जनरल डिस्कशन कि आपकी लिड के सल्कस क्या है, उसकी सारी चीजें जो है वो हम आगे वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करें। एक और चीज याद रखिए कि कुछ सर पॉपुलेशन, जी
सर आपने बताया था कि जो मीडियल कैंथस होता है वो स्क्लेरा से जो है 6 मिलीमीटर अवे होता है, यही 5 बताया to था ना 6 आपने? मिलीमीटर, यस। तो सर इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, लाइक अगर आगे मैं लिटिल बता रहा हूँ कैंथस ने? ना, आगे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं बाहर से जस्ट जो बाहर सुपरफिशियल चीज है उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। अभी मैं जाके लैकस ठीक। लैक्रिमेलस और क्रिंकल और प्लैकस से मिलने से सारी चीजें, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर की वजह से ये थोड़े से अवैध देखे ना, ये मीडियल कैंसस आपका इधर है और आपका स्क्लीरा यहाँ पे है, और यहाँ देखे यहाँ पे कोई नो गैप, आपकी लेटर के अंदर डायरेक्टली स्क्लीरा के साथ अटैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आने की वजह से यहाँ पे मिडिल कैंथस और यहाँ पे उसके दरमियान जो है कुछ गैप जो है वो पैदा हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज शायद आप लोगों ने नोट किया हुआ है, स्पेशली जो ओरिएंटल्स लोग हैं या चाइनीज लोग, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें यहाँ से देखे आपकी जो ये जो अपर लिड है, अपर लिड में यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा जो है पोर्ट जो है वो यहाँ पे आकर ऐसा यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, शायद किसी ने देखा होगा कि देयर इज ओवरलैप बाय वर्टिकल स्किन, यहाँ से कुछ स्किन यहाँ पे आ रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ईपी कैंथस। शायद आपने तस्वीर में देखा होगा ईपी कैंथस, स्पेशली जब हम सोडो स्क्वेंट डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ईपी कैंथस वाले इंडिविजुअल जो है वो उसमें से आप एपिकेंथस फोल्ड। वो पोल जो है वो उसको आप एक्सक्लूड करेंगे, ऐसे नहीं कि वो आपको फॉल्स इंप्रेशन दे स्क्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा जनरल डिस्कशन था। एक और चीज आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इस लेड मार्जिन की बात करें तो यहाँ मीडियल कैंथस से लेकर यहाँ तक अगर हम इस पूरी लेंथ की बात करें, यहाँ तक ये पूरी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये अबाउट 30 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। देखिए, अगर लेड मार्जिन की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 30 मिलीमीटर है, लेकिन अगर हम इस मार्जिन की इस ब्रेथ की बात करें या वेट की बात करें तो अबाउट 2 मिलीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि आपकी मार्जिन जो है, लेड मार्जिन जो है, उसकी थिकनेस जो है वो अबाउट 2 मिलीमीटर है, अबाउट 2 मिलीमीटर। और यहाँ से मीडियल से लैटरल कैंथस तक ये पूरा का पूरा फासला अगर हम मेजर करें तो ये आपका है 30 मिलीमीटर। कितना है? 30 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। अच्छा, ये तो आपने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखें तो आप देखिए कि मिडिल कैंथस से लेकर यहाँ तक ये वो एरिया है जिसमें कोई आपको आईलैशेस नजर नहीं आ रहे। यहाँ से देखें, यहाँ पे कोई आईलैशेस आपको नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ से देकर यहाँ तक ये सारा का सारा आईलैशेस मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लिड मार्जिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। एक वो पार्ट है जो इनर 1/5 का पार्ट है, जो अगर हम इनर की बात करें, ये इनर की बात करें 1/5 की पार्ट करें, जहाँ पे कोई आईलैशेस मौजूद नहीं है, देखिए। और यहाँ लोअर लिड में देखें तो यहाँ पे कोई आईलैशेस मौजूद नहीं। अब आईलिड का ये इनर पार्ट जहाँ पे कोई आईलैशेस मौजूद नहीं है, इसका नाम है लेक्रिमल पार्ट, या इसका क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड लेक्रिमल पार्ट। और इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसका नाम है सिलरी, सिलरी पार्ट। क्या आपका क्या है? आपका सिलरी मार्जिन जो है, या सिलरी पार्ट यहाँ पे मौजूद है। सो दिस इज योर सिलरी पोर्शन, यहाँ तक जो आउटर पेप्सिक से। और इनर वाला जो है, दिस इज योर लैक्रिमल लैक्रिमल पोर्शन। अब लैक्रिमल पोर्शन में आप लेट की मार्जिन देखें तो ये राउंड है। अब ये लैक्रिमल पोर्शन अगर आप देखें ना, ये लैक्रिमल वाला, इसकी ये मार्जिन आप देखें तो ये राउंड आपको नजर आएगा। लेकिन ये जो बाकी सिलरी पोर्शन है, इसकी लिड मार्जिन अगर आप देखें तो ये आपको स्क्वायर मिलेगा, मतलब एक स्क्वायर शेप मार्जिन होगा। सो इसी सिलरी पोर्शन का मार्जिन आपको स्क्वायर मिलेगा, और ये लैक्रिमल वाला जो है, यहाँ पे आप उसका मार्जिन जो है वो आपको राउंड शेप का मिलेगा। सो यहाँ तक ये सारे सब कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे। इस डिस्कशन के बाद अगर हम थोड़े से मीडियल कैंथस की तरफ चला जाए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 आइलेट जो मीडियली जो है एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, एक राउंड कैंथस उसने बनाया है। इस राउंड कैंथस में देखें तो देयर इज स्मॉल ट्रायंगुलर स्पेस। अब देखिए, ये कुछ स्मॉल ट्रायंगुलर स्पेस यहाँ पे मौजूद है। इस स्पेस का नाम है लैकस लैक्रिमेलस। इसका क्या नाम है? लैकस लैक्रिमेलस। आगे मैं एक और डायग्राम में आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी लैकस लैक्रिमेलस के बिल्कुल सेंटर पे देखें तो आपको एक पिंकिश सा एलिवेशन सा मिलेगा, जिसका नाम है करिंकुला लैक्रिमेलस, या जस्ट क्रिंकल आप लैक्रिमल सिस्टम आप कह सकते हैं। और पूरा नाम जो है वो क्रिंकुला लैक्रिमेलस उसका है। क्रिंकुला लैक्रिमेलस वो इसी ही टिप पे मौजूद है। अब जो यहाँ पे मैंने लैकस का जिक्र किया, लैकस लैक्रिमेलस, ये जो एरिया है लैकस लैक्रिमेलस ये वाला, ये जस्ट मोडिफाइड स्किन है आपकी।
आप यही स्किन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो मॉडिफाई हो चुका है। और इस पे भी आप देखें तो स्मॉल स्मॉल हेयर भी मौजूद हैं और सिबेशियस ग्लैंड वगैरह जो है यहाँ पे भी मौजूद हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसके लेटरल साइड पे आप देखें तो यहाँ पे क्रीसेंट लाइक, आप एक हाफ मून लाइक आपको एक पोड मिलेगा जिसका नाम है प्लाइका सिमिलिनोरस। जो अब ये प्लाइका जो है, प्लाइका एक फ्लैप्स इसको कहते हैं, और सिमिलिनोरस जो है हाफ मून की तरफ एक स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअल कंजक्टाइवल पोड है, और जब आई मीडियली आप देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट हो रहा है, और जब ये एबडक्टेड पोजीशन में जा रहा है तो ये थोड़े से लेस प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। तो जस्ट ये कंजक्टाइवल पोल जो है इसका नाम है प्लाइका सिमिलिनोरस, और यही की वजह से आई जो है वो प्री मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा पोल कंजक्टाइवा नहीं होता तो फिर आई जो है जाहिर बात है फिर स्टक होता, उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती। लेकिन कंजक्टाइवा की पोल एक्स्ट्रा है तो इसकी वजह से आई ऊपर नीचे और बाहर और इन साइड जो है आसानी से देख सकता है। और यहाँ पे जो है आपके लैकस लैक्रिमेलिस, और उसके बिल्कुल हेड पे क्या है, आपके क्रिंकल जो है लैक्रिमेलिस जो है मौजूद है, और ये भी एक मॉडिफाइड स्किन है, मैंने आपको बताया था। ये सिबेशियस ग्लैंड यहाँ पे उसमें मौजूद है, और स्मॉल स्मॉल हेयर जो है वो भी मौजूद है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे कि जी यहाँ से आपका लैक्रिमल पोर्शन स्टार्ट हो, यहाँ पे आपका सिलरी पोर्शन। इसी ही के बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो इसी ही जंक्शन में लैक्रिमल और सिलरी की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल एलिवेशन मिलेगा। आप देखें ना, कोई भी एक दूसरे के देखे, कोई पेन टॉर्च लाइट देखे तो यहाँ पे भी, और अपर लिड लोअर लिड में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मॉल एलिवेशन मिलेगा, और इसी स्मॉल एलिवेशन का नाम है पेपिला लैक्रिमेलिस। क्या नाम है इसका? यहाँ पे जो स्वेलिंग ओपनिंग है उसका नाम, स्मॉल एलिवेशन है, उस स्मॉल एलिवेशन का नाम है पेपिला लैक्रिमेलिस। और इसी पेपिला लैक्रिमेलिस के टॉप पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा होल होगा। मैं एक और डायग्राम में बताऊंगा। वो छोटा सा होल जो है उसका नाम है पंक्टम लैक्रिमेल। पंक्टम मीन ओपनिंग, एक सुराख, ठीक है, होल। सो यहाँ पे जो एलिवेशन होगा उस एलिवेशन का क्या नाम होगा? उस एलिवेशन का नाम है पेपिला लैक्रिमेलिस। पेपिला लैक्रिमेलिस। और इसी पेपिला के हेड पे देखे तो हेड पे एक होल होगा, स्मॉल सा ओपनिंग होगा। उस ओपनिंग का क्या नाम है? पंक्टम लैक्रिमेल। उसकी जरिए से जो है आप यहाँ देखें कि उसकी जरिए से यहाँ पे टीयर जो है वहां पे आएगा, और यहाँ से टीयर जो है उसकी ड्रेनेज जो है वो होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करें कि स्टार्ट से पहले अब इतना सारा डिस्कशन हमने किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ आईलेट? आप आईलेट की कुछ फंक्शन जो है वो बता सकते हैं कि आईलेट की फंक्शन क्या होंगी? सो जाहिर बात है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये टीयर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर देता है। जाहिर बात, यहाँ पे आपके लैक्रिमल ग्लैंड मौजूद हैं और वो कंटिन्यूस उसका टीयर प्रोडक्शन कर एक्सेसिव लैक्रिमल ग्लैंड, तो वो टीयर जो है वो उसको ओवरऑल इस सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका आईलेट को काम दिया गया है। सो आईलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट द टीयर ओवर द सरफेस ऑफ योर आई बॉल, स्पेशली कॉर्निया। तो ये काम जो है आपका आईलेट कर रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अलावा क्या है? आपको पता है कि ये बाकी जितने भी बाहर से कोई ट्रामा अगर आ रहे हैं, ट्रामा के अलावा जो है कोई पैथोजन वगैरह सिंपल से है जो है, ये डिजीज से आपकी वो जो है क्या नाम है, आई जो है उसको उसको बचाने में हेल्प कर देता है। ये सारे फंक्शन जो है आप इसमें लिख सकते हैं, और बाकी फॉरेन बॉडी वगैरह जो है वो सारी चीज यहाँ पे आ सकती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैंने मिस किया, वो है आईलैशेस। तो आईलैशेस आपके अपर लिड में भी मौजूद है, लोअर लिड में भी मौजूद है, लेकिन अपर लिड में लैशेस की तादाद ज्यादा है। अबाउट तकरीबन 150 तक आईलैशेस मौजूद है, जो 2 से लेकर 3 रोज में यूजुअली अरेंज होते हैं। और आपकी लोअर लिड जो है इसमें आईलैशेस की तादाद कम, तकरीबन 75 तक वो मौजूद होते हैं। लेकिन लैशेस देखे ये भी डार्क कलर के होते हैं, थिक होते हैं, और ये आउटवर्ड डायरेक्टेड। देखे अपर लिड में जो लैशेस है ये आउटवर्ड डायरेक्टेड है, लोअर लिड में भी आउटवर्ड डायरेक्टेड है। तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि जी ये लैशेस जो है आपका कॉर्निया और स्क्लेरा को रब नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन आ गया लाइक ट्रैकेसिस वगैरह तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, बट यूजुअली आपकी अपर और लोअर लिड में लैशेस मौजूद है जो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्लोब है। अपर लिड में ज्यादा है, लोअर लिड में कम है, ठीक है। यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ ये ओवरऑल जनरल डिस्कशन था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आईलेट। लेकिन अभी अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर आईलेट स्टार्ट नहीं किया। 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम मेरे ख्याल में अब ये सेशन जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम बाकी नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉपर एनाटॉमी ऑफ द आईलेट को स्टार्ट करें। तो मैं खुद यहाँ पे उसको स्टॉप कर देता हूँ।